सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी। सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अन्य अध्यापक एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पिता कक्षा 8वीं छात्र आपके सामने जिस वक्तव्य को लेकर उपस्थित हुई उसका शीर्षक है हिंदी दिवस। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक वर्ष पूरे भारतवर्ष में हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भारत की पहचान है। यह हमारे नैतिक मूल्य सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी। सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अन्य अध्यापक एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पिता कक्षा 8वीं छात्र आपके सामने जिस वक्तव्य को लेकर उपस्थित हुई उसका शीर्षक है हिंदी दिवस। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक वर्ष पूरे भारतवर्ष में हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भारत की पहचान है। यह हमारे नैतिक मूल्य संस्कारों और संस्कृति का भी प्रतीक है। हिंदी राष्ट्र की पहचान देश की भाषा और संस्कृति से होती है। हिंदी स्वतंत्रता भारत की राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा, जन भाषा और संपर्क भाषा। काफी संघर्षों के बाद 14 अगस्त 1949 ईस्वी को मुंशी आयंगार फॉर्मूले के द्वारा हिंदी भाषा का सार्वजनिक वागर्था प्रतिपतये जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सम्माननीय उप प्रधानाचार्य महोदय जी, आदरणीय अध्यापक वर्ग व बीएड प्रशिक्षु एवं छात्र एवं छात्राओं, आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर मैं अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूं, तो आशा है आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। हिंदी भाषा को भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था और उसे मंजूरी मिली। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी भाषा संस्कृत की प्रत्यक्ष वंशज है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी। इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया और इसी निर्णय को प्रतिपादित करने और हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष में एक दिन इस बात को लोगों के समक्ष रखना है कि जब तक वे हिंदी का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं करेंगे, तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता है। कई लोग अपने सामान्य बोलचाल में भी अंग्रेजी भाषा को शब्दों या अंग्रेजी भाषा का ही उपयोग करते हैं, जिससे धीरे धीरे हिंदी के अस्तित्व को खतरा पहुंच रहा है। जिस प्रकार से टेलीविजन से लेकर विद्यालयों तक और सामाजिक संचार माध्यम से लेकर निजी तकनीकी संस्थानों और निजी कार्यालय तक में अंग्रेजी का दबदबा कायम है, उससे लगता है कि अपनी मातृभाषा हिंदी धीरे धीरे क्षीण और सच्चिद्यन्ति न कार्याणि न मनोरथे न ये सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात जब तक हम खुद स्वयं पहले भाग में जो है आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। एक सदस्य को एक प्रश्न दिया जाएगा और वो प्रश्न फिर आगे पास नहीं होगा, विकल्प उसको दिए जाएंगे, उसने उसका उत्तर उन विकल्पों में से देना है। प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होगा। और जो दूसरा भाग है उसमें जो है आपसे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें कोई भी विकल्प नहीं दिया जाएगा आपको। और
अगर एक सदन उस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता है तो वो प्रश्न आगे दूसरे सदन के लिए पास कर दिया जाएगा, और अगर वो सदन उसका जवाब दे देता है तो उसको आधे उसके अंक मिलेंगे, यानी कि 5 उसको अंक दिए जाएंगे। छात्र निकालेंगे इस बॉक्स में से। लक्ष्मीबाई सदन के लिए प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? आपके जो विकल्प है, पहला है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है राम नरेश त्रिपाठी, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर और चौथा है जयशंकर प्रसाद। हाँ, सही उत्तर है। सभी कार्यों के साथ सरोजिनी नायडू सदन के लिए प्रश्न है, परवर फल नहीं खात है सरवर पीत ना पात, पंक्तियों के रचयिता कौन है? यानी कि ये जो दोहा है ये किस कवि ने लिखा है? आपके जो विकल्प है, पहला है रहीम, दूसरा है कबीर, तीसरा है रसखान और चौथा है सूरदास। रहीम सही उत्तर है। तालियां बजाएंगे कबीर के लिए। शिवाजी सदन को प्रश्न है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, पाके हृदय आप। ये पंक्तियां किस कवि ने लिखी है? सही उत्तर है कबीर। ये पंक्तियां लिखी है जिसका मतलब है कि सच। सुभाष सदन के लिए प्रश्न है, जो मांस खाता है के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा इनमें से? यानी कि वाक्यांश के लिए, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला विकल्प है निरामिष, दूसरा है सामिष, तीसरा है सर्वभक्षी और चौथा है हिंसक। निरामिष, सामिष, सर्वभक्षी या हिंसक? सर्वभक्षी गलत जवाब दिया है। भाषा की मूल इकाई क्या है? आपके विकल्प है, पहला शब्द, दूसरा ध्वनि, तीसरा वाक्य, चौथा है पद। शब्द जो कि गलत है क्योंकि प्रश्न आगे। तो लक्ष्मीबाई सदन का ये पद्मावत महाकाव्य की रचना इनमें से किस लेखक ने की है? पहला है तुलसीदास, दूसरा है कबीर, तीसरा है सूरदास और चौथा है मलिक मोहम्मद जैसी। तुलसीदास, कबीर, सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी। और आधे मिनट का समय रहेगा बहुविकल्प के प्रश्नों में, ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा आपको सोचने के लिए। तुलसीदास जो कि गलत है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा होगा? पहला है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, दूसरा है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, तीसरा है हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत और चौथा है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा का जो विकास चल रहा है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? किसने लिखी है ये पंक्तियां? विकल्प है महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या मीराबाई। सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान ने।